नमस्कार भक्तिजनों, जन मित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो आज हम बातें करने वाले हैं आईपीयू दिल्ली यानी कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली। हम लोगों ने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी के ऊपर बातें किए थे और वहाँ पे क्वेश्चंस यानी कि कमेंट भी आए थे कि आप लोगों का जो है 12th का डिटेल मतलब कैसे भरे वहाँ पे। और देखिए अब भर दीजिए फॉर्म को, आपको जो है एग्ज़ाम देना नहीं है बिकॉज नीट का एग्ज़ाम देना है। तो कुछ इस तरीके से आपको आईपीयू दिल्ली के फॉर्म भरने हैं बिकॉज यहाँ पे टोटल डिटेल कौन कौन से बच्चे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, कौन कौन से बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं। पहले तो देखिए दिल्ली के अंदर जितने 20 सारे मेडिकल कॉलेजेस है, दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहले तो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर और दूसरा है आईपीयू के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग आज बातचीत करेंगे आईपीयू यानी कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली में जो है यहाँ पे 5 कॉलेजेस आते हैं। पहले आता है बीएमएमसी, उसके बाद आता है सेकंड आपके अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के साथ जुड़ा हुआ है और वीएमएमसी सफदरजंग हॉस्पिटल के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैं बातचीत करूं तीसरा बाबा साहेब आम्बेडकर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज रोहिणी सेक्टर में जो है वो यहाँ पे आपको इसके अंदर आते हैं आईपीयू के अंदर। उसके बाद एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज हिंदूराव हॉस्पिटल के साथ जो जुड़ा हुआ है वो कॉलेजेस, और फिफ्थ वाला जो है एसीएमएस यानी कि आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। तो इन्हीं पांचों कॉलेज जुड़ा हुआ है आईपीयू यूनिवर्सिटी के साथ और यहाँ पे इसका जो है फॉर्म निकला हुआ है। इस पे भी देखिए काउंसलिंग बहुत टफ हो जाता है कुछ बच्चों के लिए बिकॉज यहाँ पे देखिए जितने भी 5 कॉलेजेस मैंने बताए हैं आपको 2 कॉलेजेस को छोड़ देना है, यानी कि इसका जो काउंसलिंग करवाता है वो है एमसीसी 100%। तो यहाँ पे एमसीसी रेस्पॉन्सिबल है इन दोनों कॉलेजेस यानी कि बीएमएमसी और एबीवीआईएमएस यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के लिए। अब तीसरे कॉलेज जो बीएससी और एनडीएमसी और आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, इन तीनों का जो है काउंसलिंग करवाता है आपका आईपीयू। तो इन तीनों में से पूरे जो कॉलेजेस यहाँ पे है, यहाँ पे 85% ऑफ द काउंसलिंग किया जाता है आईपीयू की तरफ से इन दोनों कॉलेजेस के लिए, बीएससी और एनडीएमसी के लिए, यानी कि 85% ऑफ द काउंसलिंग करवाया जाता है दोनों कॉलेजेस के लिए। और यहाँ पे जो आर्मी कॉलेजेस, बिकॉज आर्मी कॉलेज एक प्राइवेट बॉडी यानी कि इंडिया आर्मी रन करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 100% ऑफ द काउंसलिंग करवाया जाता है आईपीयू की तरफ से। तो इस बात को याद रख लेना, आर्मी कॉलेज में अगर आप जाना चाहते हो तो 100% काउंसलिंग आपका आईपीयू से होने वाला है और 85% ऑफ द काउंसलिंग बीएससी और एनडीएमसी का जो है आईपीयू से होने वाला है। 15% अगेन एमसीसी कंडक्ट करवाएगा और पूरे 100% बीएमएमसी अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का पूरा 100% 85% प्लस 15% दोनों करवाएगा आपका एमसीसी। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गए। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आगे चल के क्या क्या है, यानी कि कौन कौन सी टॉपिक के ऊपर हम लोग बातचीत करें। पहले देखिए मैंने आईपीयू क्या है आपको बता दिए, उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स पर रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, काउंसलिंग वैसा सीईटी एग्जाम यानी कि काउंसलिंग क्या होता है और सीईटी एग्जाम क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सारे कोर्सेस हैं, मैं मेडिकल की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे अलग अलग सीयूईटी के अंदर भी कोर्सेस होते हैं, एनएलटी के अंदर भी कोर्सेस होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस होते हैं। तो इसके लिए आपका सीईटी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है और यहाँ पे जाके चलते आपको एग्जाम देना पड़ता है, उस कोर्स के लिए आपको चुनना पड़ता है। अब रिजर्वेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, दिल्ली स्टूडेंट के लिए बात करेंगे, उसके बाद आर्मी चिल्ड्रन का बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, कैसे आर्मी फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद पीडब्ल्यूडी आर्मी जेके माइग्रेंट यानी कि जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट जिनका कोटा होता है, जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं माइग्रेंट से, उसके बाद ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कौन से बेनिफिट है, उसके बाद नीट बेस्ड एडमिशन क्या क्या, यानी कि देखिए जितने भी सारे फॉर्म्स यहाँ पे भरेंगे आप लोग, कौन कौन सी कैटेगरी का फॉर्म हो सकते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में, उसके बाद सीट मैट्रिक्स कितने हैं और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर आर्मी चिल्ड्रन, इस सारी टॉपिक्स के ऊपर हम लोग एक एक करके बात करें। तो हम लोग आईपीयू के बारे में बात कर चुके हैं, अब हम लोग देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि 1 फरवरी से स्टार्ट हो गया, 31 मार्च तक चलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में आता है कि नीट से पहले, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये नीट से पहले ही निकलता है, उसके बाद भी निकलता है, यानी कि नीट के बाद भी कुछ एप्लीकेशंस आती है ऑब्जर्वेशंस के तौर पे देखा गया है, बट ये पहले ही निकाल देते हैं और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस जाके इस फॉर्म को भर देना है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहले स्टूडेंट आते हैं दिल्ली में 10 यानी कि 11 12 कर चुके हैं या तो कर रहे हैं, वो बच्चों के लिए इस फॉर्म है स्पेशली।
और बाहर के बच्चे यहाँ पे अलाउड नहीं है 85% के लिए। ठीक है, 15 एफसीसी से आप ले सकते हैं सीटी, बट 85% ऑफ द सीट्स फॉर दिल्ली स्टूडेंट। ठीक है, दिल्ली डोमिसाइल है तो इसके लिए आप एलिजिबल है। और दूसरी कैटेगरी जो डिफेंस के आते हैं, तो डिफेंस कैटेगरी में जो बिलोंग करते हैं SC ST कैंडिडेट है, बाहर से भी चल जाएगा, 11-12 दिल्ली बोर्ड से होनी चाहिए। तो ये सारी कैटेगरी का ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। बस इन दोनों कैटेगरी के जो स्टूडेंट है आप जाके फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये था डिटेल अबाउट आपके काउंसलिंग। तो फिर 26 अप्रैल को चलेगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे MBBS कोर्स के अलावा बहुत सारे अलग अलग BA BHMS कोर्सेस और आपका आयुर्वेदिक कोर्सेस और MBBS कोर्सेस, इसके साथ आपका डेंटल का कोर्सेस, सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। इसके अलावा भी कोर्सेस CUET के अंडर, बिकॉज ये यूनिवर्सिटी है सेंट्रल, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज चलती है, तो CUET के अंडर भी यहाँ पे जो है एडमिशन्स लिए जाते हैं। बट हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं MBBS में एडमिशन लेने के लिए। तो आपको CET जो है एग्ज़ाम इसका देना पड़ता है, बट यहाँ पे आपको नीट यानी कि NLT नेशनल लेवल टेस्ट जो नीट दे रहे हैं, इसके लिए आपको कोई भी CET एग्जाम देना नहीं है, बस आपको इस फॉर्म को भर देना है। अगर आप इसकी 85% ऑफ द काउंसलिंग में ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस फॉर्म को भरना है। तो ये था डिटेल अबाउट आपके डेट्स, जो कि 1 फरवरी यानी कि आज 6 फरवरी है, मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, और यहाँ पे 31 मार्च तक चलने वाला है। और पूरी की पूरी अगर आपको एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो 2500 आपको पे करने पड़ेंगे। एट द टाइम ऑफ आपके काउंसलिंग आपको 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे, मोटा मोटी आपको 3500 पे करने पड़ जाएंगे। तो ये था डिटेल अबाउट आपके डेडलाइंस। अब हम लोग दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, काउंसलिंग वर्सेस CET एग्जाम। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, तो इसके लिए आपको देना पड़ता है CET एग्जाम। तो ये एग्ज़ाम IPO के तरफ से कंडक्ट करवाया जाता है, और बेसिकली आपको यहाँ पे देखिए, और एक चीज़ मैं कहना भूल गया, IPO मैं कर रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में भी नहीं आ रहा होगा, बिकॉज GGS-IPO यानी कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इसको नॉर्मली आपको शॉर्ट फॉर्म में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कहा जाता है, बट इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो GGS-IPO यानी कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे CET एग्जाम में अगर आप बैठना चाहते हो तो डेफिनेटली आप अलग अलग कोर्सेज के लिए आप यहाँ पे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज जो NLT यानी कि आप दे रहे हो नीट लेवल टेस्ट, तो डेफिनेटली आप ये भी एक नेशनल लेवल टेस्ट है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्म को भर देना है। तो यहाँ पे काउंसलिंग करवाता है 85% आपका IPO, और CET एग्जाम अलग कोर्सेस के लिए होते हैं, उसके ऊपर हम लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं। हम लोग MBBS कोर्सेस, मेडिकल कोर्सेज के लिए बात कर रहे हैं। तो 85% ऑफ द काउंसलिंग आपको यहाँ से करवाया जाता है, और 100% आर्मी कॉलेज, आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए 100% यहाँ से काउंसलिंग कंडक्ट करवाया जाता है। और बाकी 2 कॉलेजेस जो रहे BMMC और अटल बिहारी वाजपेयी वाला, तो वहाँ पे आपको MCC का कंडक्ट करवाया हुआ देखने के लिए मिलेगा 100% काउंसलिंग। बट IPO कंडक्ट करवाता है 3 कॉलेजेस के लिए, BSA NDMC और आपका आर्मी मेडिकल कॉलेज ACMS, तो इन तीनों कॉलेजेस के लिए कंडक्ट करवाता है। अब तीसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, रिजर्वेशंस कैटेगरी, कौन कौन से बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है इस जो है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया, आपको 2 कैटेगरी के स्टूडेंट मिलेंगे। एक तो वो होंगे जो डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दिल्ली डोमिसाइल से, और दूसरी कैटेगरी बाहर से बिलोंग करते हैं बट डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो है दिल्ली के डोमिसाइल है, पूरे तरीके से दिल्ली में 12 किए हैं, तो डेफिनेटली वो जो है एलिजिबल है। बाहर के स्टूडेंट 85% के लिए अलाउड नहीं है। अब 85% में आपको देखिए, दिल्ली डोमिसाइल SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी, उसके बाद दिल्ली रीजन डिफेंस कैटेगरी, दिल्ली रीजन PWD कैटेगरी, यहाँ पे पूरे के पूरे आपको रिजर्वेशंस दिए हुए हैं। अगर 15% अगर की हम बात करें तो आउटसाइड दिल्ली की तो SC ST और डिफेंस PWD यहाँ पे बिलोंग करते हैं, बिकॉज यहाँ पे 15% में MCC काउंसलिंग के तहत आप जो है यहाँ पे जा सकते हैं। 85% हम लोग बातें कर रहे हैं IPO काउंसलिंग के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, और एक यहाँ पे जो नोट दिया गया है, द अबव रिजर्वेशंस इज नॉट एप्लीकेबल टू आर्मी कॉलेजेस ऑफ द मेडिकल साइंस। आर्मी कॉलेजेस के लिए कोई भी यहाँ पे रिजर्वेशन अलाउड नहीं है, बिकॉज ये है एक पूरे तरीके से प्राइवेट बॉडी जो इंडिया आर्मी रन करती है। तो डेफिनेटली 100% ऑफ द काउंसलिंग यहाँ पे करवाया जाता है
आईपीयू की तरफ से। तो यहाँ पे अगर आप एक डिफेंस बैकग्राउंड आपके पेरेंट्स है तो आप जाके इस कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आउटसाइड ऑफ द दिल्ली है तो यहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। आप SC ST कोटा किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप आर्मी कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप नेवी और एयरफोर्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आउटसाइड ऑफ स्टेट है, तो डेफिनेटली दोनों कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए कोटा है। बट आप यू कैन नॉट अप्लाई फॉर आर्मी कॉलेज, बिकॉज आर्मी कॉलेज के लिए ओनली आर्मी पर्सनल होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को समझ लेना। अब आ गया, ये था रिजर्वेशंस और सारे अलग अलग चीज़ों के लिए रिजर्वेशंस है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे मास्टर डिग्री के लिए कोई भी ओबीसी का रिजर्वेशंस नहीं है, उसके लिए हम लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो अगर हम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए बातें करें तो आपके लिए रिजर्वेशंस है। अगर हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो जैसे नॉर्मली रिजर्वेशंस होता है वैसे ही है। वहाँ पे ऊपर लिखा गया था जैसे कितने परसेंटेज आपको यहाँ पे 85% के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ज़्यादातर आपको जो है SC कैटेगरी में देखने के लिए मिल रहा है, ज़्यादातर OBC कैटेगरी में देखने के लिए मिल रहा है, SC कैटेगरी में, उसके बाद ST, उसके बाद आपके डिफेंस और PWD सेम है। उसके बाद अगर हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे और एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट डाउन करने के लिए मिलेगा कि आपका जो है सर्टिफिकेट दिल्ली का होना चाहिए। ठीक है, तो आप दिल्ली डोमिसाइल के होनी चाहिए और सर्टिफिकेट दिल्ली का होना चाहिए। और 31 मार्च 2025 के पहले नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसके बाद का सर्टिफिकेट आपको माना जाएगा। उसके बाद अगर हम डिफेंस कैटेगरी की बात करें, जैसे कि हमने यहाँ पे रिजर्वेशंस देखिए, दिल्ली स्टूडेंट का मैंने बता दिया, बेनिफिट्स फॉर आर्मी स्टूडेंट भी बता दिए। अब अगर मैं डिफेंस कैटेगरी की बात करूँ तो आपकी देखिए अलग अलग आपका प्रायोरिटी है, आपको प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 इसी के तहत आपको मिल जाता है। अगर देखिए आर्मी पर्सनल है तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने बताया आपको आर्मी कॉलेजेस में ACMS में मिल जाएगा। बट अगर नेवी और एयरफोर्स में अगर आप सर्व कर रहे हैं आपके पेरेंट्स तो आपको आर्मी कॉलेज में नहीं मिलेगा, आपको BSc और NDMC में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे कोटा होता है 5% का, आप जाके ले सकते हैं। तो ये था डिटेल अबाउट आपके डिफेंस कैटेगरी। और यहाँ पे प्रायोरिटी 3 कैटेगरी अगर विडो डिफेंस पर्सन ऑफ पारामिलिट्री जो कि डेथ हो गए हैं, उनके बच्चे हैं, तो ओरिजिनल प्रूफ अगर आप लाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे 10 लाख तक आपको जो है एडमिशन्स मिल सकते हैं नीट के रैंक के बेसिस पे। तो ये था डिटेल अबाउट आपकी बहुत सारी प्रायोरिटी अप टू 9th प्रायोरिटी है। तो 9 प्रायोरिटी के अंडर आप किस कैटेगरी में आते हैं आप यहाँ पे देख लेना पूरी तरीके से। अगर आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और आपको यहाँ पे कौन से कहाँ से आपको जो है सिग्नेचर वगैरह करवानी है, यहाँ पे पूरे दिए गए हैं कौन सी कैटेगरी से आप रिजर्व करते हैं सीट, उसी के तहत आप जो लोगों को फॉर्म भरवाना पड़ता है, यानी कि भरना पड़ता है, वो मैं एंड में बताऊंगा। ये था डिटेल अबाउट आपके डिफेंस कैटेगरी। अगर हम बात करें PWD के लिए भी 5% आपका है। अगर आप आम पर्सनल बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है अदर स्टेट के भी चल जाएगा, आप जो जाके एडमिशन्स ले सकते हैं। ACMS में आर्मी है और नेवी और अगर एयरफोर्स है तो डेफिनेटली आप जो है PWD है, तो आप वहाँ पे आपका कोटा के तहत 5% आप जो है पर्सन विथ डिसेबिलिटी के कोटे पे आप वहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं। बाकी दोनों कॉलेजेस में, आर्मी कॉलेजों में नहीं मिलेगा अगर आप नेवी और एयरफोर्स है तो। उसके बाद अगर हम OBC की बात करें तो वही सेम चीज़ देखिए, यहाँ पे लिखा गया है OBC का रिजर्वेशन 27% है। बट 31 मार्च 2025 के बाद की सर्टिफिकेट होनी चाहिए दिल्ली डोमिसाइल के। ठीक है, तो तब जाके आपको जो है रिजर्वेशंस मिलेंगे। बाकी जो बाहर के स्टेट के रिजर्वेशंस आपको नहीं मिल सकते, आप जनरल कैटेगरी के तहत अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप दिल्ली डोमिसाइल है डेफिनेटली आप जो है 31 मार्च 2025 के बाद का सर्टिफिकेट बनाएंगे, आपको रिजर्वेशंस 27% के अंदर मिल जाएगा। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स जैसे कि मैंने बताए थे, तो जम्मू कश्मीर माइग्रेंट जो कि जम्मू कश्मीर से माइग्रेट हुए हैं तो डेफिनेटली आप अगर आपका सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे भी कोटा होता है, आप जो है एडमिशन्स ले सकते हैं। अगर हम बात करें EWS कैटेगरी तो EWS का भी सेम है, आपको वही 31 मार्च 2025 के बाद का सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा और मैनेजमेंट कोटा ये आपके लिए नहीं है। तो ये था डिटेल अबाउट आपके पूरी तरीके से आपको जो है रिजर्वेशंस मिलेंगे। अब रिजर्वेशंस की बात कर लिए, अब हम लोग नीट बिट
बेस्ड एडमिशन्स जो होते हैं वो आपको कोड मिल जाएंगे 103। आपको यहाँ पे प्रोग्राम कोड देखने के लिए मिल जाएगा। कोड 103 के तहत आप जो है एमबीबीएस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जितने भी आपको कोर्सेस मिलेंगे वो बाकी भी कोर्सेस होते हैं, लेकिन अगर हम नीट बेस्ड एडमिशन की बात करें, नीट के कैटेगरी के, नीट एग्ज़ाम के कैटेगरी के एडमिशन्स, तो आप जो है एमबीबीएस के लिए भर सकते हैं, बीएमएस बीएचएमएस और नर्सिंग के लिए भर सकते हैं। बट अगर आप बीडीएस के लिए भर रहे हैं, ठीक है, बीडीएस आपका जो डेंटल के लिए भर रहे हैं, डेंटल सर्जरी के लिए भर रहे हैं, तो आप जो है इस फॉर्म को सिंगल बीडीएस के लिए मत भरिए, बिकॉज ये आपको एमसीसी काउंसलिंग के तहत ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज जो कि आपके मिल जाएगा और वहाँ पे है डेंटल कॉलेज, तो वहाँ पे आप जो है एमसीसी काउंसलिंग करवाता है। तो यहाँ पे ओनली और ओनली एमबीबीएस कोर्सेस के लिए आपको जो है फॉर्म मिलेंगे। और आपको जो है आयुर्वेदिक, वैसे तो बीएससी नर्सिंग का भी ज़्यादातर एमसीसी काउंसलिंग कन्वर्ट करवा रहा है, तो ईएसआईसी कॉलेज मिल जाएंगे बीडीएस के लिए। बट अगर हम देखें एमबीबीएस प्रोग्राम के लिए तो आपको पूरे 5 कॉलेज मिलते हैं आईपीयू के अंदर। बट आईपीयू काउंसलिंग ओनली करवाता है 3 कॉलेज के 100%। एसीएमएस के करवाता है आपका आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, और आपको बीएसए, और तीसरा वाला जो कॉलेज होता है आपको जो है एनडीएमसी, ठीक है। तो तीनों कॉलेज का काउंसलिंग कंडक्ट करवाता है। अगर हम बात करें बीएमएमसी को, तो बर्धमान मेडिकल कॉलेज सफदरजंग न्यू दिल्ली, मैंने बता चुका हूँ, 170 सीटें है। 15% आपका इसका एमसीसी और 85% बीएमसीसी करवाता है। और अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि 100 सीटें हैं, चाहे इस साल बढ़ जाए, इसका भी बोथ काउंसलिंग एमसीसी कंडक्ट करवाता है। बट अगर हम नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज हिंदू राव हॉस्पिटल के साथ जुड़ रहा है, 85% काउंसलिंग कंडक्ट करवाता है आईपीयू, जो कि 60 सीटें हैं। और ऑल इंडिया सीट्स अगर हम बात करें 15% वो एमसीसी कंडक्ट करवाता है। अब अगर हम बात करें दूसरी आर्मी मेडिकल कॉलेज एसीएमएस की, तो 100 सीटें हैं, पूरी के पूरी 100% काउंसलिंग कंडक्ट करवाता है आपका आईपीयू। और यहाँ पे आपको जितने भी चिल्ड्रन ऑफ आर्मी पर्सनल विद इन मिनिमम 10 ईयर कंटिन्यूस इन सर्विस आर्मी, वो जैसे कि मैंने बताया कोटा वहाँ पे मिल जाते हैं आपको यहाँ पे एडमिशन्स लेने के लिए। अब अगर हम बात करें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की, तो यहाँ पे 95% ऑफ द सीट्स आईपीयू कंडक्ट करवाता है। और अगर हम बात करें 15% एमसीसी कंडक्ट करवाता है। तो ये था पूरे के पूरे। अगर हम बीडीएस प्रोग्राम जैसे कि बताया मैंने, तो बीडीएस प्रोग्राम में 62 सीटें हैं। बट जो कि ईएसआईसी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आपको मिल जाएगा ईएसआईसी बीडीएस कोर्सेज के लिए। तो ये फॉर बोथ ऑल इंडिया स्टेट कोटा आपको एमसीसी साइट पे रजिस्टर करना पड़ेगा, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और पूरे 100% सीट आपको जो है एमसीसी कंडक्ट करवाता है। तो ये डिटेल अबाउट ईएसआईसी डेंटल कॉलेज मेडिकल कमिटी ये डेंटल कोर्सेज के लिए है। अगर हम बात करें बीएमएस बीएचएमएस कोर्सेज प्रोग्राम कोड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कोड 153 154। तो 85% ऑफ द काउंसलिंग आपको देखने के लिए मिलेगा आईपीयू की तरफ से, 15% ऑल इंडिया कोटा के तहत आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये था। और नर्सिंग की बात करें तो पूरे के पूरे आपको जो है यहाँ पे एमसीसी की तरफ से देखने के लिए मिलेगा। अभी तो फिलहाल काफ़ी हद तक जो है काउंसलिंग एमसीसी ही कंडक्ट करवा रहा है, बीएससी नर्सिंग का भी। तो आपको यहाँ पे नीट के स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये सारे कोर्सेज थे जितने आपको मेडिकल एमबीबीएस यानी कि नीट बेस्ड एडमिशन्स मिल जाएंगे। 5-6 कोर्सेज मिल जाएंगे आपको एडमिशन। तो यहाँ पे पूरी के पूरी ये हो गए। अब कुछ बातें कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फिल अप करने हैं। अब अगर हम बातचीत करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो आपको देखिए यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन सारी चीज़ें आपको लगेंगे। और आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा एप्लीकेबल एमबीबीएस बीएमएस बीएचएमएस सीईटी के लिए। तो सर्टिफिकेट्स 10+2 आपके लगेंगे। सर्टिफिकेट बोर्ड एग्जाम जैसे लगते हैं, नीट स्कोर कार्ड, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे प्रोग्राम कोड देखने के लिए मिल जाएगा एमबीबीएस के लिए 103। और आपको जो है पूरी की पूरी बीएमएस के लिए 153, बीएचएमएस के लिए आपको 154, आपको ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो सीटों की कितने जो है सीटें हैं, तो पूरी की पूरी सीट अगर हम देखें तो एमबीबीएस प्रोग्राम के लिए आपको देखने के लिए मिलेगा 5 कॉलेज, जैसे कि मैंने बता दिया ऑलरेडी। आर्मी कॉलेज में 100 सीटें हैं, बीएसए में 125 सीटें, एनडीएमसी में आपको 60 सीटें,
उसके बाद आपको अगर BMMC की बात करें 170 सीटें, और आपको अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात करें जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के साथ जुड़ा हुआ है तो 100 सीटें आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अगर मैं BDS प्रोग्राम की बात करूं तो आपको यहाँ 62 सीटें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये था डिटेल अबाउट आपके सीटों के बारे में। तो अगर आप दिल्ली डोमिसाइल है तो डेफिनेटली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ओनली तीनों कॉलेजेस के लिए। कोई भी अगर BDS कोर्स करना चाहता है तो जो है आप इसके लिए अप्लाई मत करिए, ओनली आप बाकी कोर्सेज के लिए चाहते हैं तो डेफिनेटली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बातचीत करूं BAMS BHMS कोर्सेज की तो BAMS पे आपको आयुर्वेदिक पे जो कि ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चारक संस्थान न्यू दिल्ली आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नजाबगढ़ 106 सीटें इंक्लूडिंग AWS, और आपको जो है BR सौर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि नानकपुर मोतीबाग न्यू दिल्ली 63 सीटें इंक्लूडिंग AWS जो कि है होम्योपैथी के लिए। तो ये सारी सीटें आपको देखने के लिए मिलेंगे IPU के अंदर। तो ये सारे कोर्सेज के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू ए कैटेगरी ऑफ दिल्ली डोमिसाइल। तो ये था डिटेल अबाउट आपके IPU के जो है फॉर्म निकले थे, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रिजर्वेशंस, क्या क्या एलिजिबिलिटी। आई होप सब कुछ समझ गए होंगे। अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं लास्ट बट नॉट ऑफ द लीस्ट जो कि है फॉर्म। आपको अगर एक आर्मी पर्सनल, आर्मी चिल्ड्रन बिलोंग करते हैं तो आपको कौन कौन से फॉर्म भरने पड़ेंगे। तो अगर आप एक डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। अगर देखिए अगर आर्मी पर्सनल है तो आपको 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे, पहले तो आर्मी का और एक डिफेंस कैटेगरी का। तो डिफेंस पे आपको पूरे नाम डिटेल NLT मतलब नेशनल लेवल टेस्ट होता है जहाँ पे आपके लिए नीट है और पूरे प्रायोरिटी कौन सी कैटेगरी में आती है सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर जैसे कि आपको इंफॉर्मेशन ब्रोशर में दिया हुआ है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे सारा चीज़ें करनी है। यहाँ पे रैंक छोड़ देना है बिकॉज आपका रैंक आया नहीं अभी तक, प्रोग्राम नीट, वही सारी चीज़ें आपको देना है और भरना है। अब अगर हम बात करें दूसरी फॉर्म की तो आपको जाना है, रिटायर्ड पर्सन है तो आर्मी पर्सनल का तो आपको ये फॉर्म भरना है अपेंडिक्स 9A। और अगर आपका आर्मी है तो आर्मी पर्सनल है जो कि यहाँ पे आपको 9B भरनी है। अगर आप अलग कैटेगरी डिफेंस के एयरफोर्स नेवी है तो आपको 9C भरनी है। ठीक है, ये सारे आपको फॉर्म दिए हुए हैं यहाँ पे आप जाके फॉर्म सारे फिलअप करके आप जो है अप्लाई कर सकती है। तो ये था डिटेल अबाउट आपके IPU यानी कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी पे आप कैसे जो है 85% कोटा MBBS कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू ए आर्मी कैटेगरी और मे बी इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू दिल्ली डोमिसाइल स्टूडेंट। तो ये था डिटेल अबाउट आपके। और आपको ये फॉर्म देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया, हाँ, तो यहाँ पे देखिए ओनली ये फॉर्म है आर्मी के लिए बिकॉज ACMS में जो अप्लाई करेगा वो तो आर्मी के लिए, बट अगर उन लोगों के लिए भी ये फॉर्म है बाकी जो नेवी एयरफोर्स MNS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बट आपको आर्मी कॉलेज में नहीं मिलेगा, आपको बाकी 2 कॉलेज BSA और NDMC में मिल जाएगा, बट जो आर्मी पर्सनल है वो उनको सिर्फ और सिर्फ आर्मी मेडिकल कॉलेज में मिलेगा। तो ये था डिटेल, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे करनी है। अब यहाँ पे और एक चीज़ जो कि आपको SC ST किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये फॉर्म को भी भरना पड़ेगा अपेंडिक्स 10 जहाँ पे आपको लिखा गया है कि अप्रोक्सीमेटली आप जो है इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट्स है। ठीक है, तो ये था रिजर्वेशंस के प्रॉपर सर्टिफिकेट है, ये फॉर्म उसके लिए है। तो डिटेल था ये अबाउट आपके गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, डिटेल आपके MBBS कैटेगरी, MBBS BSc नर्सिंग, BDS BAMS BHMS सारी कोर्सेज के लिए आप 85% कोटा क्या है, कैसे है, कौन सी कॉलेजेस है, कितने सीटें हैं, सारा चीज़ें मैंने बता दी। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके ज़रूर जाना, शेयर तो ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी तरीके का डाउट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है ताकि मैं उसका आंसर दे पाऊँ। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।